जय हिंद मेरे बच्चों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। आज मैं ग्रामर के सेक्शन को बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं भाई 12th में जो हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 24 को हमारा पहला पेपर है जो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में हम लोगों ने बाकी सारी तैयारी तो कर ही ली होंगी। एक चीज़ है जो हमें समझने के लिए बाकी रह गया है, वो है राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, तो राइटिंग सेक्शन में हमारे जो है 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 20 बन जाता है। मतलब हम लोगों को 20 मार्क्स जो है राइटिंग सेक्शन में लेकर के आने हैं। 20 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, 4 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से 1 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग नोटिस के बारे में बात करेंगे। टू द पॉइंट, बहुत कम शब्दों में नोटिस के बारे में पूरी जानकारी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, नोटिस के लिए हमारे पास PYQs नहीं आने वाले हैं। नोटिस के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट बनाने के लिए आएगा और हम लोग थोड़ा सा, हो सकता है कि PYQs अगर आते भी हैं तो थोड़ा सा नोटिस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं नोटिस के बारे में। ये क्या लिखा हुआ है, नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट। तो क्या होता है, एक तरह का रिटन इन्फॉर्मेशन है ना, कहीं लिखा गया एक इन्फॉर्मेशन है, या फिर एक अनाउंसमेंट है, या फिर प्रिंटेड अनाउंसमेंट। जैसे कि मान लीजिए पहले से आप लोगों ने क्या किया भाई, कहीं पे कोई स्कूल है, अब स्कूल में भाई कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बच्चों को नोटिस दिया जा रहा है कि भाई कल से जो है आपके स्कूल है, मान लीजिए स्कूल का टाइमिंग चेंज होने वाला है। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, विंटर्स आर कमिंग, तो विंटर्स इज कमिंग, तो हम लोगों का जो टाइमिंग है वो चेंज होने वाला है। तो मान लीजिए नोटिस ऐसा लिखा गया है, तो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया और उसके बाद जो है आप लोगों ने कंप्यूटर पे, मान लीजिए कंप्यूटर पे क्लर्क ने क्या किया, उसको प्रिंट किया और कंप्यूटर पे प्रिंट करने के बाद उसको नोटिस बोर्ड में लगा दिया। तो ये नोटिस होता है। और क्या क्या है नोटिस में समझने के लिए, इट इज रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना कि नोटिस जो होता है वो एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन वे है, और ये क्या करता है, कुछ लोगों को फोकस करता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में कोई नोटिस दिया जा रहा है, तो स्कूल के बच्चों को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई इस तरीके को आप लोगों को करना है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें काइंडली लिख लेते हैं, थैंक यू लिख लेते हैं, योर्स सिंसियरली लिख लेते हैं। नहीं, हम लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। एक तरह से नोटिस एक इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी और के द्वारा दिया जा रहा है, तो एक तरह से इसे मजबूरी कहें, ऑर्डर फॉलो करना कहें, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये कुछ ग्रुप के लोगों को फोकस करता है। थर्ड क्या कह रहा है, नोटिस आर फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट। ये फैक्ट्स एक तरह से जो फैक्ट होते हैं वैसे होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता। द लैंग्वेज इज यूज्ड इज सिंपल एंड फॉर्मल। इस नोटिस को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोटिस उस चीज़ के बारे में होता है या तो वो हो चुका है या फिर वो होने वाला है, एक तरह से इन्फॉर्म करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। आप इस तरीके से समझिए। ये रिटन होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आप इसे कह सकते हैं, रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ पीपल। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में कि भाई मेन चीज़ क्या है, इसका फॉर्मेट है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो अब हम लोग चल रहे हैं भाई, नोटिस का फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट का आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स मिलता है, 5 में से 1 मार्क्स बहुत मायने करता है। 1 मार्क्स आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के बारे में बात करेगा। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, आइए उसकी तरफ देखते हैं। तो 8 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 8 चीज़ें कौन कौन सी है, तो पहला ये रहा, ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा नोटिस है। तीसरा डेट है। चौथा हेडिंग है। 5th आपका कंटेंट, जिसे हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर भी कह सकते हैं। सिग्नेचर है, नेम है और डेजिग्नेशन है। एक बार मैं और एक्सप्लेन करूँ अच्छे से क्या क्या हो सकता है। जरा देखें, ये नोटिस जो है ये तो हेडिंग है, ये तो अलग है। इस फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आएगा। क्या लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको क्या लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम, अकेडमी का नाम रहेगा, तो आपने सबसे पहले वो लिखना है। उसके ठीक नीचे सेंटर पॉइंट पे नोटिस आपको डालना है। तो नोटिस ये जो रहेगा ये कैपिटल लेटर्स में रहेगा, ब्लॉक लेटर से आप कह सकते हैं इसे। इसके ठीक नीचे ये भी सेंटर पॉइंट और ये भी सेंटर पॉइंट। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप जब जाएंगे, लेफ्ट साइड पे डेट रहेगी, और डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट का फॉर्मेट आपको इस तरीके से लिखना है। मान लीजिए 26 है और पहला महीना है जनवरी, और 22 जनरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल वे हो जाएगा। नोटिस पे हम लोगों को सिर्फ फॉर्मल वे में लिखना है। तो 26 आपने लिखा, बहुत बढ़िया हो। अगर आप 26 लिख सकते हैं इसको, TH इस तरीके से। फर्स्ट को आप जनवरी लिख सकते हैं या फिर जैन लिख सकते हैं,
फुल स्टॉप करके, और आगे 2022 इस तरीके का, ना कि 26 1 22। आपने क्या लिखा, 26 लिखा। आप जैसे हम लोग 5 को 5th कहते हैं, 4 को 4th कहते हैं, 10 को 10th कहते हैं, आप लोगों ने 26 लिखना है, 1 को जनवरी लिखना है और आगे 2022, मतलब पूरी डेट लिखनी है ऑफिशियल लैंग्वेज में। उसके बाद हेडिंग क्या आएगा, हेडिंग आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल में, उस क्वेश्चंस में दिया रहेगा, वो हेडिंग आपको लिखना है। बहुत छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, जब हम लोग मेल करते हैं किसी को तो हम लोग जो सब्जेक्ट डालते हैं वो हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद कंटेंट बॉडी ऑफ द लेटर और कंटेंट एक जैसा रहेगा। कंटेंट में क्या लिखना है आप लोगों को, जो उस सेंटेंस में दिया रहेगा बस उसकी चीजें आपको इंफॉर्मेशन फुल करनी है। एक और चीज आप ध्यान में रखें, कंटेंट में आपको ये जरूर लिखनी है कि वो चीजें जो होने वाली हैं, अप्लाई होने वाला है, वो कब होने वाला है, वो क्यों अप्लाई हो रहा है, उसका रीजन, और ये कब अप्लाई होगा। ये सब चीजें आपको कंटेंट या बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करना है। ये कंटेंट मान लीजिए यहां से लिखना आप स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखें, कंटेंट जब भी आप स्टार्ट करें लिखना तो उसके बीच में एक बार जरूर लाइन छोड़ दें और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करें। ये आपके एग्जाम में 50 वर्ड से कम में लिखने के लिए आएगा, 50 शब्दों से कम में लिखने के लिए आएगा। उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, नाम को आपको ब्लॉक लेटर्स में, जैसे मान लीजिए सार्थक है तो आपको लिखना है SARTHAK, ये सार्थक, ये सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर नहीं करना है, बस नाम लिखना है। उसके बाद नीचे जो नेम लिखा है वो क्या है, वो आपको अपना नेम लिखना है। तो मान लीजिए सार्थक ही है तो आपने लिखा सार्थक, S कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। सार्थक कुमार अगर है तो फिर आप K कैपिटल UAMA। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या लिखेंगे आप, उस सेंटेंस में दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लीजिए हेड ऑफ द क्लास है तो आपको डेजिग्नेशन में लिखना है सार्थक, और डेजिग्नेशन में हेड ऑफ द क्लास। और अगर मान लीजिए DPS स्कूल है तो आगे लिख लेते हैं DPS स्कूल। बस सिर्फ इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या चीजें, 8 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस सारे को पूरा एक डिब्बे में बंद करना है ना, एक बॉक्स में बंद करना है, ये जरूर लिखना है बॉक्स में। अच्छा, बॉक्स को बंद करने से पहले एक चीज और ध्यान में रखना कि बॉक्स को तब आप बांधना जब आप पूरा सेंटेंस या पूरा जो है लेआउट उसका लिख ले, उसके बाद बॉक्स को क्रिएट करना। जनरली क्या होता है, बॉक्स हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं, तो जब हम मैटर लिख लेते हैं तो फिर बाद में हमें पता लगता है कि जो मैटर है ये तो बॉक्स के बाहर जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 8 चीजें, कौन कौन सा फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है समझना। क्या क्या लिखना है भाई, सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे लिखना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपने लिख दिया भाई क्या, उसके बाद लिखना है नोटिस। नोटिस में जनरली बच्चे इस तरीके से नोटिस लिख लेते हैं, ऐसा, या फिर नोटिस को ऐसा कर लेते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करना। या फिर बच्चे ये भी गलती कर लेते हैं नोटिस को इस तरीके से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके, नहीं हमें ऐसा भी नहीं लिखना, बस सिर्फ नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमें याद रखना है कि हमने डेट लिखनी है जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, एक लाइन छोड़ करके। तीसरा, चौथा आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में या किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 4, पांचवा आपको लोगों को लिखना है कंटेंट। कंटेंट लेफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे लिखना, जिसे बॉडी ऑफ द लेटर भी कहते हैं। उसमें आप लोगों को व्हेन, व्हाई और हाउ लिखना है, कब ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद 6th पे आप नेम ऑफ द स्टूडेंट डालेंगे या सिग्नेचर डालेंगे। सिग्नेचर करना नहीं है, उसका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। उसके बाद नेम आ जाएगा, नेम हम लोगों को पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल, और उसके बाद नीचे डेजिग्नेशन क्या है स्टूडेंट की, या एज अ प्रिंसिपल लिखा जा रहा है तो प्रिंसिपल लिखेंगे, और अगर स्टूडेंट में मान लीजिए हेड ऑफ द क्लास है तो हेड ऑफ द क्लास लिखेंगे। तो नोटिस में सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना, बहुत कम शब्दों में बहुत आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ध्यान में इतना रखना है, ये 8 पॉइंट ध्यान में रखने और उसको बॉक्स में जरूर फिट करना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।